हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और हमारी जो चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज मैं आपके बात करने वाला हूँ डिवेंचर्स वाले चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका जवाब भी मिलेगा आपको। ये चैप्टर आपको दिलाएगा 10 मार्क्स। 80 में से 10 नंबर का पेपर तो भाई साहब डिवेंचर से ही आएगा। तो भाई साहब आपको डिवेंचर में क्या क्या टॉपिक्स है जो एकदम अच्छे से अपने टिप्स पे कर लेना है। मैं टॉपिक्स पे लिखवा देता हूँ, जिस भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स हो मुझे बताना, उससे रिलेटेड वैसे तो लेक्चर्स है, प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में लगा दूंगा प्लेलिस्ट, वहां से आप डिवेंचर के 5-6 लेक्चर को देख के कवर अप कर सकते हो टॉपिक्स को। फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछना, जो बातें मैं डिस्कशन करूँ उसमें किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो। सबसे पहला आपका टॉपिक है अदर देन कैश। देखो, अदर देन कैश अगर आपने शेयर्स में पढ़ लिया है तो सेम टॉपिक यहाँ पे भी शेयर्स वाला है। यहाँ पे भी सर्विसेज के बदले मतलब जो हम क्या कहते हैं प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो डिवेंचर इशू कर देंगे, या अंडरराइटर को करते हैं शेयर तो वहां डिवेंचर इशू करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस शेयर की जगह डिवेंचर्स आ जाएगा। अदर देन कैश में वेंडर को जो हम शेयर इशू करते हैं वैसे वेंडर को डिवेंचर इशू करेंगे। उसमें एक चीज है, वहां पर पार और प्रीमियम होता था, यहाँ पे एक डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। और आई होप आपको सारी बातें पता होंगी। तो एक तो टॉपिक आपका अदर देन कैश है। इसके बाद की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिवेंचर्स में कोलेटरल सिक्योरिटी, जहां पे हम बैंक से लोन लेते थे, बदले में डिवेंचर इशू करते थे और उसकी हमें अलग से बैलेंस शीट में उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर में आने की इसकी बहुत ज्यादा मतलब 99% पॉसिबिलिटीज है कि 3 नंबर पे एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। तो याद रखना, कोलेटरल सिक्योरिटी दो ही काम करना होता है इसमें। एक तो उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है, और हो सकता है आपको एंट्रीज पूछे तो बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जितने का आपने डिवेंचर इशू किया है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल डिवेंचर्स, और नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग को बैलेंस शीट में आपको शो करके दिखाना होता है, जिसमें बेसिकली बैंक लोन ही शो होता है, क्योंकि डिवेंचर और सस्पेंस तो आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, आपको बैंक लोन ही शो करना होता है। इसमें भी 2 कंडीशंस है कि व्हेन डिवेंचर्स आर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड तो हम एंट्री पास करते थे, उसमें उसको रिप्रेजेंट करके दिखा देते, नहीं होता तो आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब सीधे बैलेंस शीट उसको सिर्फ बैंक लोन को दिखाते, वो नरेशंस पे लिख के दिखा देते। मैंने कहा आपको याद होगा, नहीं याद तो आप कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर एक लेक्चर है, वहां पे जाके आप उस चीज को देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद देखो, एक तो ये सेपरेट 3 नंबर का था, बाकी ये 2-3 टॉपिक जो मिक्स होकर एक साथ आएंगे। क्या क्या आपका विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, मतलब डिवेंचर इशू है रिडम्पशन टर्म्स आपको याद होगा। डिवेंचर इशू है, पार प्रीमियम पे रिडीम हुआ, प्रीमियम पे तो हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू पर्सनल डिवेंचर्स, मतलब इशू की एंट्री पास करनी होती थी और रिडम्पशन के टर्म्स को रिकॉर्ड करना था। अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ है और पार दो ही होता था, रिडीम या तो पार पे होगा या फिर प्रीमियम पे। तो अगर पार पे हो तब तो कुछ करना नहीं है, आपको नॉर्मल इशू की एंट्री पास कर देनी है। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो आपको याद होगा हम करते थे डेबिट करते थे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और क्रेडिट करते थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर सेकंड वाली एंट्री के अंदर, मतलब ड्यू वाली एंट्री के अंदर। एक ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वहां पे 2 एंट्री तो भाई साहब इशू की होगी, 3 नंबर समझ लो। तो ये टॉपिक जरूर देख लेना, वैसे तो आपने देखा होगा इस पोजीशन में, आपको पता हो नहीं है पता देख लेना, इश्यू डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक तो ये होगा, साथ में इसका इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के अंदर 2 एंट्री पड़ती थी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भेज देते थे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये एंट्री थी आपकी, तो इसकी एंट्री आपको साथ में हो सकती। तो एक ये टॉपिक, एक इंटरेस्ट, एक और टॉपिक था, 3 ही टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 टॉपिक। लॉस राइट ऑफ करना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ करना और इसका अकाउंट बनाना, ठीक है। तो याद रखना ये 3 टॉपिक एक साथ है, कोई भी 2 टॉपिक आपसे पूछ सकता है 6 मार्क्स के अंदर। हो सकता है आपसे बोल दे इशू की एंट्री, तो पूछता है इशू की एंट्री, उसके साथ में बोल दे कि लॉस की एंट्री करो और लॉस का अकाउंट बनाओ, या फिर बोल सकता है इशू की एंट्री करो, इंटरेस्ट की एंट्री करो, लॉस की एंट्री करो, या फिर हो सकता है इशू बोले और इंटरेस्ट की एंट्री बोले। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका 6 मार्क्स का। तो आपको कोलेटरल मतलब इशू की एंट्री पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट की एंट्री, लॉस राइट ऑफ करने की आपको याद होगा, अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है तो आप देखो लॉस 2 केस में होते हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लो। लॉस कब होता है भाई साहब, तो लॉस इशू के टाइम पे कब लॉस होगा, तो अगर इशू हो रहा है वो डिस्काउंट मतलब कम पैसे में, डिस्काउंट पे इशू हो तो आपके लिए लॉस है भाई, 90 रुपए ले रहे हो कल को 100 रुपए दोगे, लॉस आपका। और रिडीम 2 ही होता है, पार प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम पे रिडीम है, प्रीमियम पे है रिडीम, मतलब आपको ज्यादा पैसा देना फ्यूचर में 100 के बदले 110, तो ये आपका लॉस है। तो इशू अगर डिस्काउंट पे तो वो आपका लॉस, रिडीम अगर प्रीमियम पे तो ये आपका लॉस। ये दोनों लॉस को आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए आपके पास क्या है, तो पहला ऑप्शन होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसके मैंने क्वेश्चन कराया भी अलग से। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करोगे, अगर नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करोगे। याद होगा मैंने एक लेक्चर करते हुए आपको बताया था
पहले हम कैपिटल रिजर्व भी यूज करते थे बट अब नहीं होता, तो याद रखना पुराने सॉल्यूशंस में आपको कैपिटल रिजर्व दिख जाएगा, तो उस पुराने सॉल्यूशन की तरफ मत जाओ, ना ही उससे सीखो, अपडेटेड रहो, अपडेटेड लेक्चर्स को देखो, अपडेट रहना कि या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे, नहीं है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये राइट ऑफ वाली एक ही एंट्री होती है, एक ही बार एंट्री करनी होती है। अगर स्टेटमेंट से करो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यूड वेंचर्स, सिक्योरिटी में तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस, या दोनों का कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस राइट ऑफ करना, एक ही एंट्री हो गई आपकी। फिर इसका अकाउंट बनता था, अकाउंट इसका बहुत छोटा सा अकाउंट बनता था, इधर की साइड आप लिख देते थे जितना भी आपका परसेंटेज रेवेन्यू, जितना भी आपका लॉस हुआ है, और इधर की साइड जिससे राइट ऑफ किया, सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से क्या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एक छोटा सा ऐसे ये लॉस का अकाउंट बनता है, देख लेना, नजर मार लेना एक बार जरा। तो ये 3-4 टॉपिक्स है जहां से कॉम्बिनेशन से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका, वो ज्यादा चांस है अदर देन कैश या कोलेटरल से, तो ज्यादा चांस है कि कोलेटरल से बनेगा। और 1 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा, तो उसकी बात करते हैं। एमसीक्यू में देखो अगर सीधा थ्योरी वाला आया तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज करो एक डिवेंचर है वो 25 लाख एंट्री है, सपोज करो परसेंटेज डिवेंचर है मान लो 2.5 लाख, ध्यान समझना 2.5 लाख का परसेंटेज डिवेंचर है, ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है मान लो 50,000 का, और डेबिट पे लिखा है लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर आपका 1 लाख रुपए का, और इसके ऊपर लिखा है बैंक अकाउंट है आपका, मतलब डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो ये मान लो 2 लाख रुपए का, देखो एंट्री दोनों साइड मैच हो गई। आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या आपका, तो भाई साहब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कितना परसेंट डिस्काउंट पे आपने डिवेंचर इशू किया है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना जरा, 1 लाख रुपए का लॉस है, लॉस में 2 होता है, एक तो ये प्रीमियम वाला लॉस है 50,000 का प्रीमियम रिडम्पशन का, यानी आपने डिवेंचर जो लॉस जो डिस्काउंट है आपको पता चलेगा कि डिस्काउंट कितने का है भाई साहब 50,000 का डिस्काउंट, ये क्लियर है बात आपको, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा। 1 लाख का लॉस है, 50 रिडम्पशन का प्रीमियम का, यानी 50,000 रुपए आपका डिस्काउंट है, तो जो डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू है 50,000 के ऊपर, लेकिन 50,000 डिस्काउंट किस पे, तो उसकी फेस वैल्यू कितने 2.5, मतलब 2.5 लाख पे 50,000, तो कितना निकाल लो, तो 50,000 डिस्काउंट किस वैल्यू पे, तो 2.5 लाख पे इंटू 100 कर दो, यानी आगे आपका 20%, यानी आपका जो डिवेंचर इशू है एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, ये आपका 1 नंबर का एमसीक्यू है, आपको आंसर देना 20%। राइट, बच्चे लोग इस पे निकाल देते हैं, कभी कोई पता है किस पे निकाल देता है, ये बच्चों के आते हैं इस पे निकाल देते हैं, तो याद रखना फेस वैल्यू पे निकलेगा, जितना डिस्काउंट आप और उसकी जो परसेंटेज डिवेंचर की वैल्यू इनटू 100 करो, आपका अमाउंट आ गया। एक ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के बहुत चांसेस है, बहुत अपडेटेड क्वेश्चन आपका ये, तो इसको देख लो, दिमाग में रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझे नहीं तो दुआ से पीछे बैक करके दुआ से सुन लो कि ये टॉपिक आने का एक बहुत चांस है, 1 नंबर आप क्यों गवाओगे जब ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको दिमाग में रखने डिवेंचर्स के चैप्टर करने के लिए, तो जब आप रिवीजन करने बैठो तो इन टॉपिक्स को एक एक करके रिवाइज कर लेना। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, वहां से वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देखो। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करो, हम बैठे आपके लिए। इसके अलावा किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स हो रहा है रिवीजन के टाइम पे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देंगे। और किसी बच्चे को अगर प्रैक्टिस के लिए पेपर चाहिए तो भी आपको कमेंट मांगोगे तभी मिलेगा, बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता, तो आप मांगो, हम आपको पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसको आप प्रैक्टिस करके अच्छा अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि हाँ 3 घंटे में टाइम टेबल मैनेज हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन में किस में डाउट्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में दिक्कत है, वो आपको वहां से कंक्लूसिव निकलेगा। फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाओगे कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आप एग्जाम में एकदम धमाका करके आओ। ठीक है बच्चों, कोई डाउट्स हो कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, जहां तक मन करे पहुंचा दो वीडियो को। ठीक है बच्चों, बाय बाय।